चाणक्य नीति अध्याय 7। चाणक्य नीति अध्याय 7। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमानम प्रकाशयेत्। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन का पतन, मन का संताप तथा गृह की बुराइयों, दोषों को, किसी के द्वारा ठगे जाने को, किसी के द्वारा हुए अपने अपमान को बुद्धिमान प्रकाशमान प्रकट न करें। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने समझाया है कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसमें सहन शक्ति विद्यमान होती है। वह अपने धन को नष्ट होने से प्राप्त कष्ट, दुख, दुश्चरित पत्नी या किसी व्यक्ति से ठगे जाने और नीच शब्दों का चयन फिर प्रयोग किए जाने से पीड़ित होकर अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। आचार्य चाणक्य का मत है कि धन और अनाज के व्यापार, क्रय विक्रय में तथा विद्या का संचय या संग्रह करने में, भोजन के विषय में और आचरण में लज्जा संकोच न करने वाला पुरुष सुखी रहता है। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या या किसी प्रकार के गुण को सीखने में, खाने पीने और हिसाब किताब में शर्म कदापि नहीं रखते, वे सदैव सुखी रहते हैं। संतोषा अमृतम तप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम न च तद धन लुब्धानाम मितश्चेत अस्य धावताम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त रहने वाले पुरुषों को जिस सुख छाया की प्राप्ति होती है, इधर उधर दौड़ भाग लगाने और व्यर्थ भटकने वाले कंजूस व्यक्तियों को वह सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जो मनुष्य संतोष रूपी अमृत पान से तृप्ति का अनुभव करते हैं और शांति मग्न रहते हैं, उनसे बड़ा सुखी कौन होगा। धन के लोभ में लोभियों या कंजूसों, इधर उधर दौड़ करने वालों को शांति कहाँ से नसीब होगी। ऐसे मनुष्य सदैव ही तनावपूर्ण स्थिति में मग्न रहते हैं। संतोष स्त्रीषु कर्तव्ये स्वदारे भोजने गणे तेषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयो। आचार्य चाणक्य का मत है कि अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीन वस्तुओं से संतुष्ट होना चाहिए, परंतु अध्ययन करने, तप करने और देने, इन तीन बातों से असंतुष्ट रहना चाहिए। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने समझाया है कि पुरुष को पत्नी, भोजन, संपत्ति, धन आदि विषयों में पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए, परंतु अध्ययन, तपस्या और दान, इन तीनों पुत्रों से संतुष्ट कदापि नहीं होना चाहिए। इन तीनों सूत्रों का नित्य अभ्यास जीवन में अनिवार्य है। विप्रियो विप्र प्रवहुड्योश्च दंपत्यो स्वामी भृत्यो अंतरेण गंतव्यम अलस्य वृषभस्य च। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य के मत में कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में गुजरने से व्यक्ति को अपमानित या लज्जित ही होना पड़ता है और उसके कष्ट होने की भी संभावना सदैव बनी रहती है। अतः दो व्यक्तियों के मध्य से कदापि नहीं गुजरना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दो ब्राह्मणों के तथा ब्राह्मण और अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी और सेवक के, हल और बैल के बीच के मार्ग से कभी नहीं गुजरना चाहिए या बीच या मध्य को मार्ग नहीं बनाना चाहिए। पादभ्याम च स्पर्शेदग्नि गुरुं ब्राह्मणमेव च नैवगान कुमारी च न वृद्धम न शिशुम तथा। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अग्नि को, गुरुजन को और न ही ब्राह्मण को ही पैरों से स्पर्श करना चाहिए, न ही गाय को और न कन्या को, न वृद्ध को, न शिशु को ही पैर से स्पर्श करना चाहिए। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने अपने मत को प्रकट कर कहा है कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गो, कुंवारी, कन्या, बूढ़े अथवा शिशु को कदापि पैर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें पैर से स्पर्श करना वर्जित है या अनुचित है। ऐसा करना उनके प्रति अपमान तो है ही, उपेक्षा भाव को भी प्रकट कर देता है। इनके पैरों से स्पर्श करना मूर्खता के समान है और मूर्खता को प्रदर्शित करना है, क्योंकि वे समझ
सभी आदर के पात्र है, पूजनीय और प्रिय संबंध रखते हैं। संकटम पंच हस्तेन दस हस्तेन वाजिनम हस्ती सस्त हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छकड़ा गाड़ी को 5 हाथ दूर से, अश्व को 10 हाथ दूर से, गज को 100 हाथ दूर से और दुर्जन को तो देश ही त्याग करके संगत छोड़ देनी चाहिए। उपयुक्त वर्णन में वर्णित प्राणधारियों से पृथक रहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में जूते या संलग्न बैल या गाड़ी दोनों से पीड़ा हो सकती है या चोट लग सकती है। घोड़ों से दुलत्ती यानी टांगों के उछलने पर चोट लग सकती है। इस प्रकार हाथी से भी पीड़ा का भय बना रहता है, मगर दुष्ट व्यक्ति से तो ऐसे बचाव करें कि उसकी शक्ल ही दिखाई न पड़े। उसकी क्रूर छाया से दूर रहने का उपाय, अगर अपना देश भी छोड़ना पड़े तो तुरंत देश त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। हस्ती अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़येत संगी लगुड़ हस्तेन खंग हस्तेन दुर्जन। गज हाथ में पकड़े अंकुश से, अश्व हाथ में पकड़े चाबुक से, सींगधारी पशु हाथ में पकड़े डंडे से वश में किया जाता है और दुष्ट पुरुष हाथ में ली गई तलवार से मरता है। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी, घोड़े या सींग युक्त पशु को मनुष्य किसी न किसी तरकीब या युक्ति द्वारा सुधार लेता है, परंतु दुष्ट मनुष्य की बुरी या गंदी आत्मा एवं स्वभाव को किसी भी तरकीब द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। इसके लिए तो तलवार जैसे घातक अस्त्र का ही प्रयोग करना सही होता है। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा धन गर्जिते साध्वय पर संपत्तो खलय पर वित्पत्तिषु। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जगत का प्रत्येक प्राणधारी अपने स्वभाव द्वारा अपने प्रिय मनपसंद वस्तु को देखकर खुशहाल हो जाता है, परंतु दुष्ट प्रकृति व्यक्ति दूसरों को विपत्तियों में देखकर ही प्रसन्नचित्त होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ब्राह्मण भरपेट भोजन मिल जाने पर संतुष्ट हो जाते हैं और मेघों के गर्जन करने पर प्रसन्नचित्त होकर नृत्य करने लगते हैं। सज्जन लोग दूसरों के धन धान्य को देखकर हर्षित हो जाते हैं और दुष्ट व्यक्ति दूसरों को विपत्तियों में घिरा देखकर हद से ज़्यादा खुशहाल होते हैं। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेनिवा। इस श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्तिशाली वैरी को उसके अनुकूलतम आचरण करके दुष्ट दुश्मन को उसके प्रतिकूल आचरण कर वश में करना चाहिए और अपने समान शक्ति वाले रिपु को वंदना से या बल से जीत ले या वश में कर ले। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अपने से बलशाली मनुष्य को उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट व्यक्ति को उसके प्रतिकूल आचरण करके तथा अपने मन सम्मान वाले मनुष्य के संग प्रार्थना या बल का प्रयोग करके ही विजय पाई जा सकती है। बाहुवीर्यम बलम राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्म विदय बलि रूप यौवन माधुर्य स्त्रीणाम बलम उत्तमम। आचार्य चाणक्य का मत है कि राजा की शक्ति या बल भुजाओं का बल है। वेद और ईश्वर का ज्ञाता ब्रह्मांड बलि बलवान होता है। सौंदर्य यौवन और माधुर्य नारियों का सर्वश्रेष्ठ बल या गहना होता है। वैसे तो सेना को सम्राट की शक्ति माना गया है, मगर आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि राजा को अपने आप को भी शारीरिक रूप से सुदृढ़ और बलशाली होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों की शक्ति उनकी सौंदर्यता, यौवन एवं कुशल आचरण रूप से होती है। वे अपने इन गुणों के कारण बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपने वश में करने का दम भर सकती है। नात्यंतम सरले भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिम छिद्दन्ते सरला शस्त्रत कुब्जा स्त्रसन्ति पादपा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक सीधे स्वभाव की प्रकृति का कदापि नहीं उनसे वन में विचरण कर देखो, वहाँ सीधे वृक्ष काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ फिर से खड़े हो रहते हैं। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ये बताना चाहते हैं कि पुरुष को अपनी चतुरता और तरकीब से कार्य कर लेना चाहिए। अत्यंत सीधे और सरल प्रकृति मनुष्य का जीवन भी बड़ी मुश्किल से कटता है। अतः याद रखना चाहिए कि सीधे वृक्षों को काट दिया जाता है, यानी सीधे सरल व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और बहिष्कृत करने वाले समाज के व्यक्ति जो पेड़ों की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, उन व्यक्तियों का सर्वत्र समाज में स्थान रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को तिरछा यानी चतुर होना चाहिए।
यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसा तत्रैव शुष्कं परिवर्जयन्ति निहंसतुल्येन नदेन भाव्यं पुनस्त्यंजन्ते पुनराश्रयन्ते। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि मनुष्य को हंस के समान आचरण नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय वह ले उसे कभी न छोड़े। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जहाँ पानी होता है हंस वहीं रहते हैं या रहने योग्य स्थान बना लेते हैं, परंतु व्यक्ति को हंस के समान नहीं बनना चाहिए जो बार बार त्याग देते हैं और बार बार शरण लेते हैं। यानी मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तड़ा गोदर संस्थानां परिवाह इवा संसाम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अर्जित कमाया हुआ धन का त्याग करना, दान देना, खर्च करना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के भीतर भी वे जलों को निकालने से ही उसकी रक्षा होती है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनेक समय से प्राणी से संपूर्ण भरे हुए पोखर को षडांत, काई, कीचड़ और दुर्गंध से बचाव करने के लिए आवश्यक है कि उस दुर्गंधित जल को बदल दिया जाए। इसी प्रकार बहुत प्रयत्न से संग्रहित धन को भी देने से बचाया जा सकता है। यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्य बांधवा यस्यार्थस्य पुमालोके यस्यार्था च सजीवति। आचार्य चाणक्य इस श्लोक द्वारा संदेश देते हैं कि मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है। धनी व्यक्ति ही समाज में चतुर व बुद्धिमान माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जगत में जिसके पास धन है उसी के सभी मित्र बन जाते हैं, जिसके पास द्रव्य हो तो उसके सभी बंधु जल्दी ही बन जाते हैं। जिसके पास धन हो वही मनुष्य अमीर आदमियों में गिन लिया जाता है और जिसके पास धन होता है वही ठाठ से जीता है। स्वर्ग स्थिता नामी है जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्जन ब्राह्मण तर्पण च। उपयुक्त श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उक्त गुणों से परिपूर्ण मनुष्य धरा पर वास करते हुए भी स्वर्ग में निवास करते प्रतीत होता है। यानी उन्हें अपने कार्यों द्वारा धरा पर ही स्वर्ग के सभी सुख नसीब हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य के मतानुसार यहाँ इस जगत में स्वर्ग में रहने वालों को देह में 4 चिन्ह विद्यमान होते हैं। दान के स्वभाव की प्रवृत्ति तथा मधुरतम भाषण करना, देवों का आदर सत्कार और वेदों के विद्वान और ब्रह्मनिष्ठों को तृप्त करना। अत्यंत कोप कटको च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरवम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्नानि देह नरक स्थितानाम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यंत क्रोध और अत्यंत कड़वे, कठोर एवं कर्कश भाषण, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बंधु बांधवों के संग शत्रु भावना, नीचों की संगत, कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरक में वास करने वालों की देह में विद्यमान होते हैं। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अत्यंत गुस्सा, कड़वी बात, अपने मित्रों से द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा करना दुष्ट व्यक्तियों की विशेषता है। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना या पीड़ा भोगते रहते हैं। गम्यते यदि मृगिंदे मंदिरम लभ्यते करिकोपोलमौक्तिकम जम्बुका अलयगते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साहस युक्त और शूरवीरों की संगति में खतरे की शंका होने पर भी दुर्लभ रत्न हासिल हो सकते हैं, परंतु ठगों और कायरों की कुसंगति से कुछ हासिल नहीं होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई पुरुष शेर की गुफा में जा पहुँचे तो उसे वहाँ हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त होता है और गीदड़ के स्थान पर पहुँचने से बछड़े की भूत, गधे की चमड़ी का टुकड़ा ही नसीब होता है। सुने पुच्छ मिव व्यर्थ जीवितम विद्या बिना न गुह्य गोपेन शक्तम न च दंश निवारणे।
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्या के बगैर मनुष्य को जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार या व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रिय भटकने में समर्थवान होती है, न ही मच्छर तथा काटने वाले जीवों से रक्षा या उड़ा सकती है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंगों को छिपाव होता है, न ही वह मच्छरों के दंश को रोक सकती है, इस प्रकार विद्या से पृथक जीवन जीना भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्याहीन पुरुष मूर्ख होने से न अपनी रक्षा कर सकता है, न ही भरण पोषण कर सकता है। वाचे शौचम च मनसे शौचमिंद्रिये निग्रह सर्वभूते दया शौचम एतत् श्रोत्रम परार्थिनाम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि वाणी की शुद्धता और मन की पवित्रता, शुद्धि, इंद्रियों पर संयम, प्राणी मात्र पर दयालुता और दर्द की पवित्रता, यही परोपकारियों या मोक्ष की चाह रखने वालों की शुद्धि पवित्रता है। उपयुक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि परोपकार की सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी, इंद्रिय पवित्र कदापि नहीं हो सकती। व्यक्ति को सदैव चाहिए कि वह अपने मन में दयालुता, परोपकार की भावना में वृद्धि करे। पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे अग्नि पैशीतम इक्षो गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष जैसे तू फूल के महक की, तिल में तेल को, लकड़ी में अग्नि को, दूध में घी को, ईख में गुड़ को विचार मंथन कर देखता है, वैसे ही तू देह में विद्यमान आत्मा को भी अपने विवेक से देख। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि इस गुप्त रहस्य को समझाने का प्रयत्न अवश्य करे। वह देह न होकर आत्मा है। आत्मा रूपी तत्व इस राज्य में इसी प्रकार से विद्वान है, जिस प्रकार पुष्पों में गंध, तिलों में तेल एवं लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में गुड़ का मीठा और दूध में घी स्थित होकर अदृश्य भी अदृश्य रहते हैं।